Hello everyone, myself Gaurav Singh. We have completed set of 10 questions in CBSE 10th board set 1 daily set 1. अब आज हम लोग 11 क्वेश्चन से बिगिन करते हैं, ठीक है ना। 11 क्वेश्चन से बिगिन करते हैं। देखो 11 क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, प्रूव दैट दो ठो है, ठीक है। ऑप्शनल है लेकिन हम लोग दोनों बनाएंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन है और दोनों ट्रिग्नोमेट्री का है। इट इज ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये है क्वेश्चन, हम दो मेथड से इसको बताएंगे, एक बेसिक मेथड एक माई मेथड करेंगे, ठीक है। आगे बेसिक मेथड से इसको प्रूव करते हैं, बेसिक मेथड, ठीक है। एलएचएस क्या दिया हुआ है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करना होगा हम लोग को, एलएचएस आरएचएस करना होगा ना। कॉसे प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल बाय कॉसे माइनस साइन ए प्लस 1, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉसे माइनस साइन ए तो एक ही हो जाएगा और ये प्लस है तो -1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ भी कर देंगे, कॉसे माइनस जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वो ऊपर भी करेंगे, यही ना होता है रेशनलाइजिंग कंसेप्ट। कॉसे माइनस साइन ए -1, ठीक है। अब देखिए कॉसे प्लस ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉसे -1 एक साथ है तो कॉसे -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो और प्लस माइनस साइन ए का स्क्वायर होगा। अब देखिए लिख सकते हैं ना a माइनस बी, ए प्लस बी कर दिए। ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे अगर इसको a माइनस बी और a प्लस बी पे फॉर्म पे तोड़े हैं तो a यहाँ पे मान लिए हम कॉसे ऊपर वाला के लिए कॉसे -1 और b क्या है, साइन ए है, तो कॉस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब नीचे देखिए कॉसे माइनस इसके लिए नीचे वाला के लिए क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर के लिए है, ये न्यूमरेटर ना, न्यूमरेटर के लिए हो गया और डिनोमिनेटर के लिए फिर से वही यूज करेंगे तो इसमें होल स्क्वायर हो जाएगा ये और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो इतना डीप में तुमको कोई नहीं बताएगा, ये डायरेक्ट कर देता है लोग। कॉसे माइनस साइन ए हो गया, ठीक है। और बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर के लिए कर दिया, ठीक है। समझना जरूरी है, कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्वेश्चन तो फिर ऑटोमेटिक बनने लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसको ब्रेक कर दिए हम, ठीक है, करते हैं अब सिमिलरली। अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बहुत बार बता दिए हैं, ठीक है। लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 कॉस से लिख सकते हैं ना यहाँ पे, और यहाँ ऊपर नीचे में देखो और क्या हो जाएगा, कॉस से साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना। अब इसको ब्रेक करते हैं उसी तरह से, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस, अब देखो a माइनस बी का फिर नीचे भी लग जाएगा 2 कॉस से साइन है, ठीक है, -1, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जो है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको प्लस नहीं माइनस है ना, यहाँ पे माइनस कर देते हैं रीअरेंज करके, माइनस साइन स्क्वायर ए रीअरेंज कर रहे हैं हम, +1 माइनस 2 कॉस ए लिख सकते हैं इसको। अब देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के क्या होता है, जानते हो ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है ना। अब इसको 1 कर देंगे, 1 माइनस 2 कॉस साइन ए -1, ठीक है। 1 1 कट गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए +1 है तो +1 क्या हो जाएगा, +1 के जगह पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कर देंगे पुट, प्लस -2 कॉस ए, होगा कि नहीं होगा। 1 के जगह पे हम कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, -2 कॉस ए
साइन ए होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए, अब इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए हो गया, माइनस 2 कॉस ए। अब यहां देखो, माइनस 2 कॉस ए साइन ए हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसी से प्रोसीड करते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस यहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो 2 कॉस, अब ये 2 कॉस ए, इसको माइनस है तो माइनस 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 प्लस कर देगा, इसको माइनस के चलते 2 कॉस ए लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं? गेटिंग? और यहां पे 2 कॉस ए साइन ए हुआ। देखिए, कॉमन ले लो, 2 कॉस ए कॉमन, कॉस ए माइनस, नहीं ये कॉस ए नहीं होगा, यहां पे खाली होगा 1 माइनस कॉस ए, हो गया ना कॉमन लेने के बाद? 2 कॉस ए साइन ए होगा कि नहीं? 2 2 कट गया, कॉस ए कट गया, तो 1 बाय साइन ए क्या होता है? माइनस कॉस ए साइन ए, क्या होगा? यही ना होगा अल्टीमेटली। ये स्टेप के बाद 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यही हो जाएगा। ठीक है, 1 बाय साइन ए कितना हो गया? कॉस ए के, और माइनस कॉस ए बाय साइन ए क्या हो जाएगा? कॉट ए, इक्वल टू आर एच एस। यही ना हम लोग को चाहिए था, प्रूव हो गया। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। दिस इज प्रूव्ड बाय बेसिक मेथड, माने जनरल मेथड से हम कर दिए हैं, अब हम मेरा मेथड, अपना मेथड लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, फर्स्ट मेथड इज डन, सेकंड मेथड आई विल सॉल्व इन नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, वी हैव प्रूव्ड 11th ए क्वेश्चन बाय बेसिक मेथड। अब हम लोग कंसेप्चुअल मेथड से इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, से दूसरा मेथड से, पहला मेथड से तो कर दिए। देखो, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है ना एलएचएस में, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 है, यही ना है। अब देखो कुछ दिख रहा है तुमको, कॉस बाय कॉसेक क्या होता है? 1 बाय साइन होता है, और कॉट क्या होता है? कॉस बाय साइन होता है ना। तो इसी का दिमाग लगाना है, तो कॉस बाय साइन करना है तो मतलब डिवाइड करना होगा। तो दूसरा मेथड में तुमको दिमाग यही लगाना है, ई डिवाइडिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, n बाई डी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे करना होगा? कॉस बाय साइन करना है ना, किससे करना पड़ेगा बताओ? बाय साइन ए कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करते हैं यही इक्वेशन को। ठीक है, एलएचएस को पूरा, कॉस ए बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा। और उसी तरह से यहां पे भी कॉस ए माइनस, लिखे ना, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बाय साइन ए, तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए हो गया। ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे बताओ? कॉस ए बाय साइन ए न्यूमरेटर में प्लस साइन ए बाय साइन ए लिख सकते हैं, माइनस 1 बाय साइन ए। अब ब्रेक करते जा रहे हैं हम। उसी तरह से यहां पे देखो, कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना हम। देखो इसको काटो, 1, इसको काटो 1। ठीक है, 1 टाइम्स कॉस बाय साइन ए क्या होता है? सबको पता है कॉस बाय साइन ए, यहां लिख लो स्टार मार करके। कॉस ए के ये होता है, आगे तुमको 1 बाय साइन ए होता है। ठीक है, एक कंसेप्ट ये जान लो, यहाँ पे यूज है इसका। और दूसरा पता होगा सबको, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि हम क्लियर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इस क्वेश्चन का। कॉस ए बाय साइन ए क्या होता है? कॉट ए। ठीक है, तो कॉस ए बाय साइन ए क्या हो गया? कॉट ए हो गया। कॉट ए प्लस 1 माइनस क्या हो गया? ये कॉस ए के हो गया। ठीक है,
और यहाँ पे भी कॉटे -1 प्लस कॉसेक ए। ठीक है, अब देखिए ये क्या है भाई साहब, अब यहाँ स्टेप स्पेस के चलते हम यहाँ से प्रोसीड कर जा रहे हैं। कॉटे माइनस कॉसेक ए +1 है, और नीचे में क्या है, कॉटे प्लस कॉसेक -1। ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसा। ऊपर में क्या कर दे रहे हैं हम, बताओ। कॉटे माइनस कॉसेक ए +1 के जगह, देखो 1 के जगह पे एक आइडेंटिटीज आता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना, पढ़े हो, इसी का यूज करेंगे। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, तो यहाँ पुट करेंगे प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो इसी पे काम करेंगे आगे। कॉटे प्लस कॉसेक ए -1 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कॉटे माइनस कॉसेक ए प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यह लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इतना कर दिए। ठीक है, अब देखिए कॉटे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉटे प्लस कॉसेक ए -1। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हम कॉमन ले लेते हैं, कुछ कॉमन ले रहे हैं ना, यहाँ पे कॉमन लेने के लिए कॉटे माइनस कॉसेक ए ले लेते हैं कॉमन हम, तो 1 माइनस, अब यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे माइनस है, माइनस यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि कॉटे में चाहिए, तो 1 माइनस कॉसेक, कॉटे माइनस कॉसेक ए लिख देंगे, तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉटे हो गया ना, इतना लिख सकते हैं कॉमन लेने के बाद। अब कॉटे प्लस कॉसेक ए -1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। एक और चीज, अब यहाँ पे माइनस फिर कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि उसको कैंसिल ही कर देते हैं, तो माइनस कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉटे प्लस कॉसेक ए लिख सकते हैं ना यहाँ पे। अब देखिए 1 अगर कॉमन निकाले तो कॉटे माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में प्लस हो जाएगा ना, कॉसेक ए -1 होगा कि नहीं होगा, कॉटे प्लस कॉसेक ए -1। अब सेम आ गया ना टर्म, दोनों टर्म सेम है, कैंसिल कर दो इसको, कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, पूरा कैंसिल हो गया टर्म ना। देखिए अब क्या है आपका, एक लाइन और, इसको कॉसेक ए, ये माइनस पहले से था ना, यहाँ पे माइनस ही रहने देते हैं। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस कॉटे, यही ना हुआ। अब देखिए ये टर्म आ गया, अब आरएचएस कितना था, यही था ना, आरएचएस में ही था, डन, माइनस प्लस कर दिया और यहाँ पे माइनस कॉटे हो गया, तो हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। इट कैन बी सेड दैट दिस इज प्रूव्ड बाय कंसेप्चुअल मेथड। एक कंसेप्ट जिसको आएगा वही ऐसे बना सकता है, नहीं तो बेसिक तो हम बता ही दिए थे पहले। ठीक है, डन, फाइनल, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। वी हैव कंप्लीटेड 11A क्वेश्चन trigonometry and we are dealing with optional question of this. There was 2 option in 11th question, A or B, so we are solving 11B question. ठीक है, second question is also of trigonometry. Let's begin with the question. This is given, if cot theta plus cos theta is equal to P and cot theta minus cos theta is equal to Q, prove that P square minus Q square is equal to 4 root PQ. This is the equation. ठीक है, P का वैल्यू आगे निकालते हैं, पूरा फाइनल वैल्यू निकालते हैं। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, पता है पिछला क्वेश्चन में, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, और ये कॉस थीटा हो गया। ठीक है, पी का लिख सकते हैं, हेंस तो पी को कॉस थीटा, एलसीएम लिए तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, बाय साइन थीटा लिख देंगे।
ठीक है, तो कॉस थीटा कॉमन ले लिए, 1 प्लस साइन थीटा कॉमन होगा ना, कॉस थीटा दोनों जगह है, तो बाय साइन थीटा हो गया। ठीक है, सिमिलरली लिख सकते हैं, क्यू का भी निकाल लेंगे हम लोग फाइनल वैल्यू। ठीक है, क्योंकि पी और क्यू का ही वैल्यू ना पुट करेंगे इस इक्वेशन में, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4q पी क्यू जो भी है, तो फाइनल वैल्यू निकालो। फिर कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, फिर से कॉस थीटा बाय साइन थीटा, सिमिलरली माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। यहां फिर कॉमन ले लिए, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाय साइन थीटा हो गया। अब देखिए कॉस थीटा यहां पे फिर से कॉमन ले लिए, 1 माइनस साइन थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं ना। लेकिन देखिए हम लोग को चाहिए पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर स्क्वायर कर दिया इसको। ठीक है, स्क्वायरिंग दोनों को स्क्वायर कर देंगे पी और क्यू को, तो क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट क्या हो गया, पी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखो सिमिलरली और कॉमा देके क्यू स्क्वायर भी लिख लो इसी तरह से, क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्रूफ करना हम लोग को क्या है, टू प्रूव एलएचएस क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में, जब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का बात कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं हम, पी स्क्वायर के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दोनों कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखो इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा हो गया है इधर, तो इसको सॉल्व करते जाएंगे सिंपली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी को लगा देंगे। ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर, माइनस हो गया 1 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा है तो प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा ना। यहां पे कर दो, एक बात बताओ, प्लस माइनस कट गया, ठीक है, 1 माइनस 1 माइनस कट गया, समझ में आया, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको बाय लिख सकते हैं ना। अब देखिए 1 माइनस 1 माइनस कट गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर हट गया सिंपल कैलकुलेशन से, और 2 साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा 4 साइन थीटा, 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कितना हो जाएगा 4 साइन थीटा, लिख सकते हैं ना ऐसा। फाइनल इसका लिख दो कुछ निकाल के, 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना मल्टीप्लाई करने के बाद, सिंपली मैथ्स के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कटा, कितना हो गया साइन थीटा हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर है और यहाँ साइन है तो साइन कैंसिल हुआ ना, तो साइन थीटा ही बचा खाली। एलएचएस तुम्हारा ये टर्म आ गया। अब आरएचएस पे काम करते हैं। ठीक है, देखिए आरएचएस क्या हुआ था, दिया हुआ था 4 रूट पी क्यू, यही ना दिया हुआ था, तो 4 रूट पी क्यू है, तो पी कितना था भाई, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखिए कॉस, फिर क्यू को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, यही ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, सबको एक साथ मिला दिए तो। अब देखिए अब रूट जो निकाल दे रहे हैं उसको निकाल देते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या है, होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना अंदर रूट में। हम लोग को ध्यान देना है आरएचएस क्या लाना है, इस पर भी फोकस करना है, तभी बनेगा ये। होल स्क्वायर हो गया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, फिर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नथिंग बट
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत बार बताया गया है। हर क्वेश्चन में देखो मैथ्स का एप्लीकेबिलिटी जरूरत पड़ता है, जहां फॉर्मूला क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कितना हो गया? इसको क्या बोल सकते हैं भाई? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं इसको। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? एक्चुअली क्या था, स्टार मार्क कर लो। 1 प्लस साइन थीटा टर्म क्या था? 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर समझने के लिए 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर था, ठीक है। स्क्वायर एक साथ ले जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और ये पूरा स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा। यही हम डायरेक्ट लिख दिए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही टर्म हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए। समझ भी गए तुम लोग कैसे होगा? ठीक है, गॉट इट। अब देखिए कुछ नहीं है, अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा रूट में है तो स्क्वायर तो भाई रूट करके बाहर निकाल देगा। कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, यहाँ हो गया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। देखो ये जानते हो तुम लोग, एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला का विश्लेषण कर देते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इससे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? तो इसी की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस होल स्क्वायर है अंदर में, ठीक है। तो अगर 4 इंटू साइन कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना। अब देखिए खाली कॉस थीटा बाहर आ रहा है, क्या बाहर आ रहा है? कॉस थीटा बाहर आ रहा है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा, एक मिनट रुको, 1 माइनस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम इरेज करेंगे, कुछ इरेज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पी क्यू था ना, पी का वैल्यू कितना था? कॉस थीटा ही था खाली। तो कॉस थीटा यहाँ स्क्वायर स्क्वायर हटा दो सब जगह। ये मेरा छूट रहा है ये पॉइंट। यहाँ स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे सब जगह जी, यहाँ भी हटा देंगे, यहाँ भी हटा देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? इतना हो गया, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे करने के बाद स्क्वायर है ना, खाली बचेगा, स्क्वायर स्क्वायर तो हट गया, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा ही बचेगा ना, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो यहाँ भी सब जगह कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद वहीं पे कंटिन्यू करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है? इस क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा का रूट क्या है? कॉस थीटा हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा बताओ? अब यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा ही था, स्क्वायर हटा दीजिए, यहाँ पे भी स्क्वायर हटा दीजिए, तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 1 प्लस पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का नहीं चाहिए हम लोग को, पी और क्यू का वैल्यू चाहिए। तो 1 प्लस साइन थीटा ही था, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कर देंगे, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर हटा दो, खाली स्क्वायर ही रहे, तो ई हट जाएगा तुम्हारा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हुआ ना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा रूट नहीं ना है जी, तो हट गया, क्योंकि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को नहीं चाहिए, पी क्यू का वैल्यू चाहिए खाली। तो पी क्यू का वैल्यू तो यही है। तो कॉस थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। गॉट इट, ठीक है, बाय साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखो LHS आ गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, RHS भी आ गया 4 LHS इक्वल टू RHS, हेंस LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, प्रूव्ड हो गया ना। यहाँ पे एक चीज छूटा था हमसे, वो हम बता देते हैं, पी और क्यू क्लियर कर देते हैं। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख दिए थे हम, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, पी और क्यू का वैल्यू चाहिए था। तो पी और क्यू का वैल्यू डायरेक्ट हम कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा बाय डायरेक्ट कर दे, स्क्वायर स्क्वायर इसीलिए एक्स्ट्रा स्क्वायर ऐड हो गया था, हर जगह स्क्वायर हटा दिए हम। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे फिर स्टेप सब सारा क्लियर है। बस वहां पे पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का वैल्यू लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे होगा पी और क्यू। गॉट इट।